हर मुश्किल का हल है किताब, अपने मंजिलों का पहचान है रास्ता, अपने मंजिलों को पहचानने का रास्ता है किताब। और अगर अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो बड़े काम आएंगे ये किताब। तो ये एक पंक्तियां हैं जो कि हम सबको बताता है कि किताबों का कितना महत्व है। तो गुड इवनिंग एवरीवन। आज आज का हमारा जो बुक टक सेशन है, तो आज आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आपका होस्ट सस्मिता साहू, पुणे से कनेक्टेड हूँ। और हम सब जैसे जानते हैं कि किताबें जो होते हैं ना, पुस्तकों का जीवन में क्या महत्व है। जैसे सूर्य का पृथ्वी के लिए महत्व है ना, वैसे ही महत्व है। ये जो किताब है, हमें एक अच्छी सी किताब पढ़ने का एक पढ़ने से हमें क्या होता है ना कहीं हमें एक दुनिया, नई दुनिया में नई रोशनी दिखता है, नई उजाला मिलता है, जिसे हम आगे ले जा सकते हैं, अपने जीवन का जो सुखमय रास्ता है ना वो बना सकते हैं। तो ऐसे ही एक किताब के बारे में आज हम जरूर जानेंगे। क्या होता है ना, हमारा पेट के लिए जैसे खाना जरूरी होता है ना, तो इसीलिए हमारे दिमाग के लिए ये किताबें और ये ज्ञान बहुत जरूरी होते हैं। हर रोज हमें कुछ ना कुछ हमें ये करना चाहिए। तो ऐसे ही आज हम एक नए किताब को लेकर आज हम आपके सामने हैं बुक सेशन में। जैसे कि हमारे रीडर आज के हैं सुष्मिता साहनी जी, वो पुणे से कनेक्टेड हैं। और आज का किताब है हमारा द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ये ऐसा किताब है जो हमें लाइफ का ट्रू सक्सेस, जो सुख होता है ना, सच्चा सुख, वो कहाँ से मिलेगा, ये रास्ता हमें दिखाएगा। और इस बुक के ऑथर हैं डेविड स्क्वार्ट्ज, और इसका ये हिंदी अनुवाद करेंगे, हिंदी में हमें जरूर समझाएंगे। क्योंकि हमारे पास कभी कभी ना समय के चलते हम बुक का पढ़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो ये बुक सेशन का महत्व आप समझिए और जरूर आप अभी हम इस बुक सेशन को सुनेंगे। वेलकम सुष्मिता जी। थैंक यू सुष्मिता जी एंड सबको गुड इवनिंग। मैं सुष्मिता पुणे से कनेक्टेड हूँ और बहुत ही एक बड़ा थैंक यू बोलना चाहूंगी मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, बुक टॉक के लिए। जैसे कि सुष्मिता जी ने ऑलरेडी बोल दिया है कि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं जो बुक के ऊपर, वो है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ठीक है, तो ये बुक का जो ऑथर है डेविड जे स्क्वार्ट्ज, ठीक है, एंड ये बुक लिखा था उन्होंने 1959 में। लगभग 61 इयर्स हो गए हैं ये बुक को लिखे, पर आज तक भी ये बुक में जो जो लिखा है वो आज तक भी हमको, मतलब हमारा जो सक्सेस के लिए हमको वो पॉइंट्स लाइफ में अप्लाई करना बहुत ही जरूरत है। ठीक है, तो इसलिए ये बुक मतलब मैं तो रिकमेंड करूंगी हर किसी को पढ़ने के लिए, अपने लाइफ में, अपने जो भी आप पाना चाहते हैं आप पा सकते हैं। ठीक है, तो आज ये बुक के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो जैसे कि ऑथर ने पहले तो ये बुक में क्या बोला है कि जैसे कि बुक का टाइटल भी है थिंकिंग बिग, हमको पहले हमारा सोच को बड़ा करना चाहिए। हम लाइफ में जो भी पाना चाहते हैं, जो भी हासिल करना चाहते हैं, पहले अगर हम वो चीज को मतलब जितना बड़ा हो सके हमें सोचना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए हम लोग का जनरली क्या होता है कि हम लिमिटेड एरिया में, जैसे एक लिमिट में रह जाते हैं कि नहीं हम तो इतना ही कर सकते हैं, हम इससे आगे और नहीं कर पाएंगे, ये मेरे से नहीं होगा, हम ऐसे ही सोच लेते हैं। पर एक बार अगर आप सोच लेंगे, कोई भी बड़ा चीज आप सोच लेंगे, तो वो आपको पक्का हासिल हो सकता है। ठीक है, तो वैसे ही आप मतलब आपकी सोच, पहला तो आपका सोच है, आपकी सोच ही आपका सक्सेस का कारण है। जितनी बड़ी सोच उतनी बड़ी सक्सेस। ठीक है, और एग्जाम्पल जैसे मैं दी, अगर मैं इनकम का एग्जाम्पल देती हूँ, हम सब जॉब कैटेगरी में मैक्सिमम बिलोंग करते हैं। तो अगर आप सोचते हैं, आपको माइंड में आता है कि मैं तो 15-20 हजार ही महीने का कमा सकता हूँ या कमा सकती हूँ,
ठीक है, यही आपका सोच है, तो आपको वही हिसाब से ही आपके दिमाग में आइडियाज वेज आएंगे, जैसे कि आप 15 से 20 हजार ही कमा पाएंगे। और उसी सोच को अगर आप थोड़ा बड़ा करके ऐसे सोचे कि मैं 50,000 to 1 लाख कमा सकता हूँ या कमा सकती हूँ, तो वैसे ही आपके दिमाग में वैसा आइडियाज वैसा थॉट्स आएगा और आपको रास्ता दिखेगा कैसे आप वही 1 लाख रुपीस कमा सकते हैं। ठीक है, तो हर किसी मतलब हर चीज के लिए आपका सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अभी ये सोच रहे होंगे कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये बोलना तो बहुत आसान है, पर ये मतलब हर किसी के लिए ये क्या आसान नहीं होता है बड़ा सोचना। ठीक है, क्योंकि हम लोग वैसे ही सराउंडिंग में हो गए हैं, मतलब बड़े हैं कि हम लिमिट में होके सोचते हैं। पर फ्रेंड्स मैं ये बताऊं कि मतलब जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो कोई अलग नहीं होते, वो हमारे तरह आम आदमी मतलब नॉर्मल जनरल ही होते हैं, पर उनका सोच बड़ा होता है, सोच अलग होता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज यह है कि उनके ऊपर उनको भरोसा रहता है। ऐसा नहीं है कि हमारे दिमाग में बड़ा आइडियाज या कुछ क्रिएटिव आइडियाज नहीं आते हैं। हम भी सोचते हैं कि मेरे पास भी एक मर्सिडीज हो, मेरे पास एक बहुत बड़ा घर हो, ऐसा हमारे दिमाग में भी आता है। पर क्या होता है कि हमारे अंदर वो सेल्फ बिलीफ नहीं रहता है कि हाँ मैं ये कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज है कि वो सेल्फ बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हमको खुद के ऊपर यकीन नहीं होगा कि हम ये कर पाएंगे, तो नहीं हो सकता। तो पहले तो हमको बड़ा सोचना है, फिर वो सोच को मतलब वो सोच हो सकता है करके हमको वो अपने ऊपर बिलीफ भी लाना है। ठीक है, कि हम ये कर सकते हैं। तो और अगर हमको खुद के ऊपर भरोसा नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, हमारे दिमाग में उस काम को ना करने की बहुत सारे बहाना आते हैं। ठीक है, और हम उसको क्या करते हैं, मतलब प्रॉब्लम्स दिखते हैं, बहाना आते हैं, और हर हमारा मन ही बोल देता है छोड़, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम ये काम करना छोड़ दो। पर आप अगर खुद के बारे में नेगेटिव सोचोगे, सॉरी, खुद के बारे में नेगेटिव सोचना, खुद के ऊपर विश्वास ना होने का कोई वजह भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपको मतलब नेगेटिव सोच रहे हैं, तो उसके पीछे भी कोई वजह होगा, जैसे कि इन पास्ट में आप कुछ काम करने का मतलब काम किए होंगे और उसमें आपको सक्सेस नहीं मिला होगा। ठीक है, पर या आप फेल हुए होंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो काम करने के लिए कैपेबल नहीं है या आपका कोई किस्मत खराब है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, किस्मत मतलब आपका सक्सेस के लिए आपका लक या आपका कैपेबिलिटी बिल्कुल भी मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है, सेल्फ बिलीफ इम्पोर्टेंट है। और ये बुक में भी ऑथर हमको मतलब 3 पॉइंट्स में बताते हैं कि हमको अपना जो सेल्फ बिलीफ है वो कैसा स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, तो पहला क्या है कि हमको पहला जो पॉइंट उन्होंने बोला है कि थिंक सक्सेस, डोंट थिंक फेलियर। आपको हमेशा सक्सेस के बारे में सोचना चाहिए। आप जो काम करना चाहते हो या जो कुछ आप हासिल करना चाहते हो अपने लाइफ में, चाहे वो इनकम हो या रिलेशनशिप हो या फैमिली हो या कुछ भी हो, जो भी आप पाना चाहते हो, आप उसको ही मतलब दिमाग में वही सोचो। कोई पास्ट में फेलियर हुआ है या आज भी आप कुछ कर रहे हैं, आप फेल हो रहे हैं, उसको दिमाग से ही निकाल दो। क्योंकि अगर आप वही चीज को दिमाग में डाले रहोगे, तो वो चीज आपके दिमाग में चलता रहेगा और दिमाग में नेगेटिविटी बढ़ता रहेगा। ठीक है, और वैसे में दिमाग में अगर नेगेटिविटी चलेगा तो आप आगे नहीं जा पाओगे, आगे नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको हम क्या फीड कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे बुक्स हम अगर, जैसे कि सस्मिता जी ने बोला कि हम अपने दिमाग, रोज तो हम पेट को खाना देते हैं, ठीक है, नेक डाउन हम खाना बहुत देते हैं, पर नेक अबव हम खाना नहीं देते हैं। पर ज्यादा सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, नेक अबव खाना देते हैं। दिमाग को खाना कैसे मिलेगा, अगर आप ऐसे कुछ किताब पढ़ेंगे। ठीक है, तो
क्या मैं बोली कि हाँ, सक्सेस के बारे में हमको सोचना चाहिए हर वक्त। आप कैसे, मैं ये कैसे करूंगा। अगर मान लीजिए आपको एक मर्सिडीज खरीदना है, मैं फॉर एग्जांपल बोल रही हूँ, आपको एक मर्सिडीज खरीदना है, हो सकता है आपको लग रहा है नहीं ये तो मेरे बस की बात नहीं है, मर्सिडीज कहाँ मैं कहाँ, नहीं हो सकता है, ठीक है। आपके दिमाग दिमाग में ये आ रहा होगा, और दिमाग में जैसे ही ये आ रहा है तो आप मान लो कि ये नेगेटिव जा रहा है दिमाग को, ठीक है, दिमाग को नेगेटिव मैसेज जा रहा है, हमको ये नहीं करना है, ठीक है। आप अगर वो पहले मैं क्या बोली कि आपको सोचना पड़ेगा, हाँ सोचना है कि हाँ मैं मर्सिडीज, मतलब मैं, मेरे पास भी मर्सिडीज हो सकता है, मैं भी मर्सिडीज खरीद सकता हूँ या खरीद सकती हूँ, पहले तो ये सोच हमको लाना पड़ेगा। फिर क्या है, आपको अपने ऊपर बिलीव कि हाँ मैं कैपेबल हूँ, मेरे घर एक मर्सिडीज खड़ा होने के लिए मैं कैपेबल हूँ, ये आपको बिलीव करना है। अगर आप इतना कर लेंगे ना, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको भी मैसेज जाएगा कि हाँ ये मतलब मर्सिडीज खरीदने के लिए कैपेबल है, और वो सबकॉन्शियस माइंड आपको वही इंस्ट्रक्शंस आपको देगा, और वही आपको आइडियाज भी वैसा आएगा कि आप वो डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंच सकते हो, है ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप आज सोचोगे और कल आके मर्सिडीज खड़ा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, पर आपको धीरे 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 वो आप हासिल कर सकते हो अपने लाइफ में, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो बताते हैं सेल्फ बिलीफ के लिए, वो है खुद को हर रोज याद दिलाओ कि मैं जितना बेहतर खुद को समझता हूँ या समझती हूँ, उससे कहीं ज्यादा मैं बेहतर हूँ, ठीक है। आप जो भी आज हो, ये दिमाग में सोचो कि मैं इससे बहुत ज्यादा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मैं इससे बहुत ज्यादा कैपेबल हूँ, मैं इतना इतने के लिए नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा आगे जा सकता हूँ, जा सकती हूँ। आपको ये हर दिन सोचना पड़ेगा, तो वो हमारी तरह मतलब जैसे मैं बोली कि सक्सेसफुल लोग कोई दूसरे आदमी नहीं है, वो हम हमारी तरह नॉर्मल आदमी है, पर उनका उनके अंदर सेल्फ बिलीफ स्ट्रांग होता है और उनका सोचने का तरीका अलग होता है, तो हमको भी वैसा ही सोचना चाहिए, ठीक है। और लास्ट जो थिंग, लास्ट थर्ड पॉइंट जो बोले हैं वो है बिलीव बिग। अगर आपको कुछ बड़ा ड्रीम या बड़ा हासिल करना हो तो पहले आपको बिलीव करना पड़ेगा, जैसे मैं बोलती आ रही हूँ कि बिलीव करना पड़ेगा कि हाँ ये ड्रीम भी ट्रू हो सकता है, मर्सिडीज भी आ सकता है, ये आपको अपने अंदर बिलीव कर, मतलब आपको खुद बिलीव करना होगा। ये तीन चीज अगर आप करते हैं तो आपका सेल्फ बिलीव स्ट्रांग होता है और आप आगे बढ़ते हो, ठीक है। नेक्स्ट ऑथर जो बताते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ये बुक में, कि वैक्सीनेट योरसेल्फ अगेंस्ट एक्सक्यूजाइटिस द डिजीज ऑफ फेलियर, ठीक है। इसका क्या है कि एक्सक्यूजाइटिस मतलब बहानाबाजी, ठीक है। हम किसी काम को अगर हमको करना नहीं है, कि मन नहीं है, हम क्या है, हम बहुत सारे बहाना बनाते हैं, ये हो गया वो हो गया, नहीं कर सकते हैं, तो और यही कारण हो जाता है हमारा फेलियर का, हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ऑथर क्या बताते हैं, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है और उसको आपको उससे वैक्सीनेट आपको वैक्सीन लेना चाहिए उस बीमारी से, ठीक है। तो वो कैसे, और वो जो बहाना है वो मेन मतलब बहुत खतरनाक 4 बहाना बताते हैं ये बुक में, तो वो मैं बताऊंगी अभी आपको कि क्या है। पहला तो है कि मेरा हेल्थ अच्छा नहीं है, मैं ये काम कैसे करूं, कोई भी काम हो, ठीक है। सिंपल मैं बोलती हूँ कि हम जॉब करते हैं, आज अगर थोड़ा सा सर दर्द हो जाता है, हम बोलते हैं नहीं आज छुट्टी ले लेते हैं, ठीक है। बहुत जन तो होते हैं कि कुछ नहीं होता है पर सिक लीव ले लेते हैं, घूमने जाना है सिक लीव तो है ना, ले लेते हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी हेल्थ मतलब कुछ तबीयत खराब होता है, हम बहाना मार लेते हैं, पर सोचिए कि अगर आप वो बहाना करते हैं आज काम नहीं करेंगे, ठीक है, जॉब में वो काम तो मतलब नेक्स्ट डे आपको ही करना है ना, और तो कोई नहीं करेगा, तो आपको नेक्स्ट डे क्या होगा, हेडेक और ज्यादा होगा क्योंकि वर्कलोड ज्यादा हो जाएगा। तो उसमें नुकसान किसका हो रहा है, आपका ही हो रहा है। पहला दिन हेडेक नहीं था, सेकेंड डे एक्चुअल में हेडेक हो जाएगा, ठीक है। तो हमको वो छोटी छोटी हेल्थ इश्यूज को बहाना नहीं बनाना है, और ऐसे बनाने में हमारा ही नुकसान होता है, तो ये एक बहाना बोले। फिर नेक्स्ट बहाना क्या है कि मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, सक्सेस पाने के लिए बहुत इंटेलिजेंस की जरूरत है,
ठीक है, तो ये बहुत लोग बोलते हैं। तो उसका क्या है, आपका एटीट्यूड ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इंटेलिजेंस से, ठीक है, ऑथर ये बोलते हैं। एटीट्यूड मतलब देखिए, किसी का थिंकिंग नेगेटिव है पर वो बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, उसका आईक्यू लेवल 100 से भी ज्यादा है, पर वो बहुत नेगेटिव सोचता है, तो क्या होगा, वो उसको कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगा या सक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपने ऊपर ही भरोसा नहीं करता है कि मैं ये कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, ठीक है, तो वो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता है। पर अगर वहां पे वो कोई इंसान जिसका कि आईक्यू लो है, ठीक है, आईक्यू कम है पर वो बहुत पॉजिटिव है, वो हमेशा बोलता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, उसका थिंकिंग वैसा है, तो वो बहुत मतलब आगे जा सकता है, कामयाबी उसको मिल सकता है। तो यहाँ पे इंटेलिजेंस की कोई जरूरत नहीं है, आपका एटीट्यूड, आपका थिंकिंग, यहाँ अगेन थिंकिंग के बारे में ही आता है, सोच के बारे में ही आता है कि आपका थिंकिंग कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वही आपको आगे लेके जाएगा, ठीक है। थर्ड जो बहाना बोलते हैं वो क्या है कि अभी तो हम छोटे हैं या अभी हम बूढ़े हो गए हैं, मतलब एज का बहाना कि हम बहुत छोटे हैं, हम ये हमसे नहीं होगा, या एक तो उम्र चला गया है, अब क्या करें, ठीक है। तो आप सोचिए कि मार्क जुकरबर्ग जो है, सब उनको जानते होंगे, मार्क जुकरबर्ग 12 साल की उम्र में जुकनेट करके एक डेवलप किए थे, जो कि एक मैसेजिंग प्रोग्राम है, ठीक है। 12 इयर्स में वो एक प्रोग्राम डेवलप करके मैसेजिंग का प्लेटफॉर्म बनाए थे। तो आप, और नेक्स्ट जो मैं बोलूंगी कि केएफसी सबका फेवरेट होगा, ठीक है, केएफसी का जो ओनर है वो 65 इयर्स में केएफसी स्टार्ट किए थे। आप सोचो कि वो लोग अगर अपना एज का बहाना बताते तो आज उनका क्या होता, ठीक है। तो एज कुछ नहीं होता है, आपका सेम थिंकिंग यहाँ पे आएगा कि थिंकिंग कैसा है वो आपको आगे लेके जाएगा, एज कोई भी मैटर नहीं करता है, ठीक है। और फोर्थ जो बहाना है कि मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, ठीक है, ऐसा, मतलब ये तो कॉमन टू कॉमन है ये, ठीक है, मेरा तो सारा चीज किस्मत का दोष है, हमारा कुछ दोष नहीं है, सब किस्मत का दोष है, ठीक है। तो ऐसा करने से आप सोचिए कि जो इंसान कामयाबी के पीछे, मतलब इंसान की कामयाबी के पीछे ना अपना किस्मत बताते हैं, तो वो इंसान, मतलब जो हम सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं, हमको लगता है कि वो तो मतलब पैदाइश ही सक्सेस है, ठीक है, ऐसा नहीं है, उनके पीछे उनका कोई गुड लक या गुड लक चार्म से वो जन्म नहीं हुए हैं, उनके सक्सेस के पीछे क्या होता है, उनका एक प्लानिंग रहता है, प्रिपरेशन रहता है, एग्जीक्यूशन रहता है, और उनका हार्डवर्क भी रहता है, ठीक है, तब जाके वो सक्सेस हो पाते हैं। ऐसा नहीं है ये वो ओवरनाइट सक्सेस कोई हो गए, ये बॉर्न सक्सेस कोई हो गए है, कोई फर्स्ट थिंग वो, जैसे मैं बोली कि सोचते हैं, फिर उसके ऊपर प्लान करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और अपना हार्डवर्क डालते हैं, और तब जाके वो सक्सेस पाते हैं, ठीक है। शायद आपके केस में ये चीज में, ये चारों चीज में कोई कमी रह गई होगी जिसके कारण आपको सक्सेस नहीं मिला होगा, ठीक है, जो भी ये बहाना बनाते हैं, ठीक है, कि आप प्रॉपर प्लान नहीं किए होंगे या प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं किए होंगे, या सब कुछ हुआ होगा, आप अपना हार्डवर्क नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप आगे नहीं जा पा रहे हैं या आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो वो चीज को आपको देखना पड़ेगा। तो जिंदगी में जब परेशानियां और मुसीबतें आती है, तो कुछ लोग उन परेशानियों को क्या करते हैं, कुछ लोग वो परेशानियों से बहुत कुछ सीख के आगे बढ़ते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो कि वो परेशानियों को बहाना बनाते हैं और ये बोलते हैं कि नहीं ये तो मतलब अपना इनकैपेबिलिटी दिखाते हैं, जो नेगेटिव थिंकर्स है वो अपना इनकैपेबिलिटी दिखाते हैं कि नहीं ये तो मेरा किस्मत खराब है, ये मेरे से नहीं होगा, तो वो नाकामयाबी की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो वैसा था, ये बुक का फर्स्ट ये सेशन में पूरा बुक कवर नहीं हो सकता है, बड़ा बुक है, तो हम ये बुक को पार्ट बाय पार्ट करेंगे इसका। और आज जो मैं बोली, आज जो ये वाला टॉक मेरा था, ये फर्स्ट 2 चैप्टर के ऊपर था, नेक्स्ट हम लोग दूसरे मतलब नेक्स्ट चैप्टर्स के ऊपर जाएंगे और देखेंगे, 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करके ये बुक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी, और बहुत जल्दी हम नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलेंगे।
and thank you again. Back to host. थैंक यू, वेलकम। एंड और बहुत ही बढ़िया था आज का जो हमारा नॉलेज था ना पूरा, जैसे कि मैंने तो बहुत सारे नोट्स किए हैं, और 4 जो वैक्सीन है वो मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी कि हमें ये वैक्सीन लेना जो बहुत जरूरी है, सक्सेस अगर पाना है और आगे जाना है लाइफ में। तो एक तो है फेल्यूर का जो कारण, जैसे कि पोस्टपोनिंग वर्क, इसके लिए हमें एक वैक्सीन चाहिए। और दूसरा है हमारा एटीट्यूड को बदलने के लिए हमें और एक वैक्सीन चाहिए। और एक तीसरा है, नेक्स्ट होता है कि हम दोस्त जैसे कि हम देते हैं एज का बहाना बनाते हैं, तो इसके लिए भी हमें वैक्सीन चाहिए कि हमें मेरे से नहीं होगा, मेरा एज हो गया है। और फिर उसके बाद चौथा वैक्सीन है जो कि हमें दोष देते हैं किस्मत को कि मेरे किस्मत में है ही नहीं, उनके किस्मत में था तो हो गया। तो ये 4 वैक्सीन हम लेकर आज आगे जो थिंकिंग बिग है उसमें अपना सोच को पहले बदलना है। और जैसे कि एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम माइंड, ठीक है। तो हमने ये सीखा कि हमें इट स्टार्ट्स इन योर माइंड एंड वी बिकेम व्हाट वी थिंक। हम जो सोचते हैं हम वही बनते हैं। सक्सेस इज डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ योर बिलीफ। आपका बिलीफ कितना बड़ा है आपका सक्सेस उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। तो सो थिंक बिग, बिलीव बिग, एक्ट बिग एंड द रिजल्ट विल बी बिग। तो ये था बहुत ही बढ़िया बुक टॉक सेशन था। ये पहला, जैसे कि उन्होंने बताया कि पार्ट 1 था, तो हम लोग दूसरे तीसरे पार्ट में हम जरूर फिर मिलेंगे। और थैंक यू वंस अगेन एवरीवन, वेलकम टू बुक क्लब ऑफ इंडिया। और जैसे कि मैं एक बात बताना चाहूंगी कि अगर आप भी इंटरेस्ट रखते हैं बुक को पढ़ने के लिए, और या फिर बुक सेशन में अगर आप भी अपना बुक सुनाना चाहते हैं तो आप सबका वेलकम है और हम जरूर आपसे सुनना चाहेंगे। तो थैंक यू।